तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहने को बहुत कुछ है तो इंट्रोडक्शन में टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोगों को बताया जाए कि AQ अरीना है क्या। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े, लड़के पूछ रहे हैं कि जी इस वेबसाइट का बेनिफिट क्या है, वेबसाइट का बेनिफिट क्या है और वेबसाइट का बेनिफिट क्या है। सिर्फ एक ही सवाल देखने को मिला मुझे। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी छोटे मोटे प्राइस पूल के पीछे हो या उन बेनिफिट्स के पीछे हो जो आपको आजकल के ऑर्गेनाइजर से मिल रहे हैं, तो कम्युनिटी में बहुत सारे ऑर्गेनाइजर हैं। यू आर फ्री टू गो। क्योंकि मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि AQ अरीना के पीछे कोई भी ऐसी टीम या ऑर्गेनाइजेशन या फिर उस तरह के डीलर्स या कोई ऑर्गेनाइजर्स नहीं बैठे हुए। इस वेबसाइट के पीछे सिर्फ एक 21 साल का लड़का है जिसको ये लगता है कि पाकिस्तान की वो अंडरडॉग टीम्स जो इंटरनेशनल टीम्स को ये चीज़ दिखा सकती हैं कि पाकिस्तान क्या है, वो टीम इस सिस्टम की वजह से उस जगह पर पहुंच ही नहीं पा रही। और जिस दिन वो प्लेयर उस जगह पर पहुंच गए तो वो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स कम्युनिटी को एक नया चेहरा देंगे। और जो टैलेंट और डेडिकेशन हमारी कंट्री को चाहिए वो पाकिस्तान के काफ़ी सारे ऐसे लड़कों के अंदर है जो गलत प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं। उनको बताया जाता है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स कम्युनिटी का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये नहीं बताया जाता और ना ही स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश की जाती है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स कम्युनिटी को किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या चीज़ ऐसी है जो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स कम्युनिटी को बाकी कंट्रीज से पीछे कर रही है। सबसे पहली चीज़, किसी भी कंट्री की स्पोर्ट्स कम्युनिटी को बिल्ड करने में या उसको गिराने में सबसे बड़ा हाथ होता है उसकी ऑडियंस का। और अफसोस के साथ हमारी ऑडियंस किसी भी टीम को सपोर्ट करने, गेम के टैटिक्स को सीखने, स्पोर्ट्स सीखने या फिर किसी अच्छे प्लेयर को चीयर करने से 100 रुपए के गिव अवे या वीकली मेंबरशिप को ज़्यादा प्रेफर करती है। और इसमें इतनी गलती हमारी ऑडियंस की भी नहीं है। असल में हमारे प्लेयर्स और हमारी टीम्स को ही इसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि उनकी सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग कितनी ज़रूरी है। स्पोर्ट्स में अगर देखा जाए तो हर टीम और हर प्लेयर की अपनी पर्सनल ऑडियंस होना बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ उन्हें प्रॉपर और हलाल स्पॉन्सर दे सकती है। लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा तो हमारे प्लेयर्स या हमारी टीम्स को उस वक्त होगा जब वो 450 की स्क्रीम दिन को और 450 की स्क्रीम्स रात को खेलने से फ्री होंगे। तो मैं उन सब प्लेयर्स से ये बात कहूँगा कि तुम लोग उस कंट्री से हो कि जिसको सर्वाइव करना बाय बर्थ सिखाया जाता है। सिर्फ ज़रूरत है तो सही तरीके से इस चीज़ का इस्तेमाल करने की। मैं सब प्लेयर्स को ये सजेस्ट करूंगा कि कम से कम अपने इंस्टा के अकाउंट बनाओ और उन पर अपलोडिंग करो। कम ऑडियंस आएगी, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे, उतने नहीं आएंगे जितने दूसरे लोगों के आते हैं, लेकिन ऑडियंस होगी। बेशक ऑडियंस ना हो, तुम लोगों को ऑडियंस देने के लिए ही मैंने AQ अरीना को बनाया है। बेसिकली ये एक नेटवर्क एग्रीगेशन सिस्टम है जिसमें हम डिफरेंट क्रिएटर्स, प्लेयर्स, टीम्स, गिल्ड्स, सबकी माइक्रो ऑडियंस को मिलाकर एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं और तमाम टीम्स और प्लेयर्स को उस प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करना चाहते हैं ताकि नेशन वाइड कंपटीशन को और टफ किया जा सके। और इसके लिए आपका भाई पूरी कोशिश करेगा। हम ऐसी अंडरडॉग टीम्स को सामने लाएंगे जो हमारी टॉप की टीम्स को अच्छे तरीके से कंपटीशन दे सकें। लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक इंसान काफ़ी नहीं होता। तो मुझे कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो जो मेरी तरह सोचते हो। मुझे यकीन है कि इस तरह के लोग पाकिस्तान में और भी मौजूद हैं। मुझे चाहिए होंगे ऑर्गेनाइजर्स, स्पॉन्सर्स जो टूर्नामेंट्स को मैनेज करें। ऑलरेडी मेरे पास डेवलपर हैं और वेबसाइट को मैंने पर्सनल बजट पे बिल्ड किया है और इस चीज़ के लिए मैं किसी से कोई डिमांड नहीं कर रहा। मेरी सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड है कि कम्युनिटी और हमारी ऑडियंस इस मकसद को सपोर्ट करे। और आप लोगों के लिए अपनी सपोर्ट दिखाने का एक ही तरीका है, वो तरीका है व्यूअरशिप। जब तक हमारी कम्युनिटी को व्यूअरशिप नहीं मिलेगी, हमारी कम्युनिटी को ऑडियंस नहीं मिलेगी, हमें प्रॉपर स्पॉन्सर्स नहीं बनेंगे और कम्युनिटी का वही हाल होगा जो अभी आप लोगों ने FFPL के लास्ट इवेंट में देखा। तो मैं अपने प्लेयर्स से यही कहना चाहूँगा कि गेम को सीखने के लिए खेलो, गेम की टैटिक्स सीखो, फॉर्मेशन सीखो, टेम्पो सीखो। स्पोर्ट्स खेलने का मतलब सिर्फ कुछ स्क्रिम्स का प्राइस पूल जितना नहीं है। और खुदारा उन जुआरी लोगों के लिए रेस के उन घोड़ों की तरह ना बनो जो अपने मालिक को अपने ऊपर लगाए हुए पैसे या तो जीतने की सूरत में जिता देते हैं या तो हारने की सूरत में हरा देते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे प्लेयर्स 5-5 साल दिन रात मेहनत करने के बाद एक यूजलेस पॉइंट पे अपने करियर पॉइंट करें। मैं चाहता हूँ कि हमारे प्लेयर्स को भी उतनी इंपॉर्टेंस मिले जितनी इंपॉर्टेंस किसी और एथलीट को इंटरनेशनल खेलने पर मिलती है। हमारी तारीख गवाह है कि हमने जिस जिस मैदान को जब जब सीरियस लिया है तो हमने खुद को साबित किया है। लेकिन इस वक्त हमारे प्लेयर्स फ्री फायर को सिर्फ फन के लिए या टॉप अप करके उसका शो ऑफ करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस दिन हमारे प्लेयर्स ने वर्ल्ड सीरीज़ का कप पाकिस्तान में लाने की ठान ली, उस दिन हमारी टीम्स खुद को ज़रूर साबित करेंगी। तो अब बात करते हैं वेबसाइट के स्ट्रक्चर के बारे में। तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। हम डिफरेंट अंडरडॉग टीम्स और प्लेयर्स को वेबसाइट पर रजिस्टर करेंगे और हमारे वॉलंटियर्स, वेरीफाइड ऑर्गेनाइजर्स के करवाए गए इवेंट्स के रिजल्ट्स की बुनियाद पर उन टीम्स और प्लेयर्स की रैंकिंग वेबसाइट पर चेंज की जाएगी। बेसिकली हमारी कम्युनिटी में अच्छे स्पॉन्सर्स अच्छी टीम्स को ढूंढते हैं और अच्छे टीम्स अच्छे स्पॉन्सर्स को ढूंढती हैं। और आजकल किसी भी अच्छी टीम के लिए अच्छा प्लेयर ढूंढना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम इस काम को ज़्यादा आसान करते हुए उन प्लेयर्स को उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर डिफरेंट रैंक्स अलॉट करेंगे, जिनकी रैंकिंग डिटेल्स भी वेबसाइट पर मौजूद होगी। तो यहाँ तक ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि AQ अरीना कोई स्पेसिफिक टूर्नामेंट नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है
और जिस पे हमारा मकसद उन प्लेयर्स को ढूंढ कर निकालना है जो हमारी कंट्री के लिए फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज और फ्री फायर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की ट्रॉफीज को पाकिस्तान के झंडे के साथ उठा सकें। तो दोस्तों बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं वेबसाइट की तरफ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लड़कों को कंफ्यूज कर रही थी वेबसाइट से रिलेटेड, तो उन चीज़ों को भी हम रिजॉल्व करते हैं। तो दोस्तों वेबसाइट का होम पेज आपको यहाँ पे नजर आएगा, बहुत ही सिंपल, ठीक है। टॉप टीम्स का यहाँ पे आपको बटन नज़र आ जाएगा, टॉप प्लेयर्स का नज़र आ जाएगा, टूर्नामेंट्स का नज़र आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आने वाले टाइम में हमारे जो भी स्पॉन्सर्स होने वाले हैं उनके लोगोस यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद यहाँ पे कुछ टेक्स्ट नज़र आएगा और हमारे जो भी अपकमिंग टूर्नामेंट्स आ रहे होंगे वो, और जो तमाम टूर्नामेंट्स हो चुके हैं या होने वाले हैं या हो रहे हैं लाइव टूर्नामेंट्स, वो सब टूर्नामेंट्स भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे मेन बार में। अगर आपने ज़्यादा डिटेल देखनी है टूर्नामेंट्स के बारे में तो आप टूर्नामेंट्स वाले टैब में जाके भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको तमाम टूर्नामेंट्स शो हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम होम पेज भी देखें तो टूर्नामेंट्स के बाद हमें यहाँ पे एक ऐड नज़र आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे हमारी फीचर टीम नज़र आएंगी, जो भी हमारी टॉप टीम्स होंगी जो कि पेड फीचर स्लॉट लेके प्रीमियम स्लॉट्स के साथ हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होंगी, वो आपको होम पेज पे नज़र आएंगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाएंगे तो ये है मेन जगह जहाँ पे तमाम लोगों को हम डायरेक्ट कर रहे हैं। इसी जगह पे आपको यहाँ पे टीम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म नज़र आएगा, प्लेयर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म नज़र आएगा, एज अ ऑर्गेनाइजर अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं हमारे साथ तो उसका फॉर्म नज़र आएगा। अगर आप क्रिएटर हैं, अगर आपकी डिटेल्स वेरीफाई हो जाती हैं तो हमारी टीम आपको आपके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करेगी और आपको एज अ क्रिएटर वेबसाइट पर ज्वाइन करवाया जाएगा। एज अ ऑर्गेनाइजर ज्वाइन करने का भी यही सीन है, एज अ प्लेयर ज्वाइन करने का भी यही सीन है, और एज अ टीम काफ़ी लोग तो ज्वाइन कर चुके हैं। जो टीम्स नहीं है जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया वो आने वाले टाइम में यहाँ से ज्वाइन कर सकती हैं। उसके बाद अगर नीचे देखा जाए तो यहाँ पे कुछ ब्लॉग्स नज़र आएंगे आपको, जिसमें हमारे आने वाले टाइम की ई स्पोर्ट्स के बारे में जो भी न्यूज़ चल रही होंगी या फिर हमारी AK अरीना से रिलेटेड कोई आर्टिकल कोई न्यूज़ चल रहा होगा। जिस तरह वाई और रजिस्टर ऑन AK अरीना रूकी भाई का जो चैनल बैन हुआ था, उसके अलावा भी हमारे जितने रजिस्टर क्रिएटर्स होंगे उनको अगर उनके अकाउंट्स के साथ कोई इशू आता है कि अकाउंट्स बैन हो जाते हैं या फिर उनको कोई और मसला आता है या फिर हमारी किसी टीम के साथ इस तरह का कोई इशू होता है तो उसको भी हम इंशाल्लाह आने वाले टाइम में यहाँ पे आर्टिकल के तौर पे सपोर्ट करेंगे और लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाएंगे कि जी उनके साथ ये इशू हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे रजिस्टर्ड गिल्ड का ऑप्शन है और रजिस्टर्ड टीम्स का ऑप्शन है। रजिस्टर्ड गिल्ड में अभी तक हमने गिल्ड्स रजिस्टर नहीं की, ये यहाँ पे सिंपल कंटेंट है जो भी है। उसके बाद टीम्स में अगर जाएँ तो टीम्स काफ़ी सारी रजिस्टर हो चुकी हैं। टॉप 10 टीम्स अभी यहाँ पे इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी तक हमारा फर्स्ट टूर्नामेंट नहीं हुआ। फर्स्ट टूर्नामेंट के बाद से हमारी टॉप टीम्स यहाँ पे शो होने शुरू हो जाएंगी और आने वाले टाइम में टूर्नामेंट्स में उन टॉप 10 टीम्स को क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी हम पोस्ट के जरिए शेयर कर देंगे। उसके बाद अगर नीचे देखा जाए तो यहाँ पे तमाम टीम्स होंगी, जितनी भी टीम्स अभी तक रजिस्टर हो चुकी हैं वो सब की सब टीम यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी अगर आप देखें तो। उसके बाद टूर्नामेंट्स वाला टैब आप देख चुके हैं। प्लेयर्स वाले टैब में अगर जाएँ तो यहाँ पे तमाम के तमाम प्लेयर उसी तरीके से टॉप 10 प्लेयर्स हमारे पहले सोलो लीग के बाद यहाँ पे जो भी फाइनलाइज होंगे हमारे प्रोविंसेस के हिसाब से, पंजाब के अंदर से जो टॉप प्लेयर्स हैं, सिंध के अंदर से जो टॉप प्लेयर्स हैं, आने वाले टाइम में उनके आपस में मैचेस होंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को कंफर्म कर सकें। कहने को तो सभी कहते हैं कि मैं टॉप प्लेयर हूँ, कहने को तो हर टीम कहती है कि हमारे से अच्छी कोई टीम नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिशन ही ये चीज़ बताता है कि असल में कौन चैंपियन है। तो दोस्तों प्लेयर्स की जहाँ तक बात है, जितने भी प्लेयर्स यहाँ पे रजिस्टर हो चुके हैं हमारे पास या जो रजिस्टर होंगे वो यहाँ पे ई स्पोर्ट प्लेयर्स में शो होंगे। जहाँ तक बात है ऑर्गेनाइजर्स की, आने वाले टाइम में जितने भी ऑर्गेनाइजर्स होंगे हमारे पास, अभी यहाँ पे खुरम शहजाद हैं एक हमारे साथ अटैच हो चुके हैं। अभी तक हमारे साथ कोई भी वेरीफाइड इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं करवाया, लेकिन क्योंकि ये अटैच हो चुके हैं तो ये वेबसाइट पे लिस्टेड है। इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजर अगर हमारे साथ ज्वाइन होना चाहता है तो रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ हम बता देंगे, हमारी टीम उनसे कॉन्टैक्ट कर लेगी, सिर्फ उनको ऑर्गेनाइजर वाला फॉर्म फिल करना है। उसके बाद अगर हम जाएँ क्रिएटर्स वाले सेक्शन में तो यहाँ पर भी हमारे साथ जो भी क्रिएटर ज्वाइन होंगे उन सब की यहाँ पे लिस्ट होगी। फिलहाल यहाँ पे डेमो कॉन्टेंट है और कॉन्टैक्ट अस में अगर आपको कोई और इशू है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, आपको रजिस्ट्रेशन के हवाले से कोई इशू है तो आप यहाँ पे हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था ओवरव्यू, अभी तक हमने जो चीज़ वेबसाइट में ऐड की है, जो आने वाले टाइम में ऐड होगी। जाहिर सी बात है आप वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ अटैच हैं, तो इसको ज़रूर जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आप अटैच हैं इसको फॉलो कर लें ताकि आपको आने वाले टाइम में जो भी अपडेट हो वो आपको उधर मिलती रहे। और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि भाई जो भी कर रहा हूँ एक मकसद के लिए कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करो। मुझे पता है आप लोग करना चाहते हो। अभी तक जितने भी लोगों ने पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश की है 90% लोगों को मायूसी मिली। अब AK अरीना कब तक चलेगी, कितना चलेगी, ये सब हमारी ऑडियंस के हाथ में है। तो भाई जितनी सपोर्ट दिखा सकते हो दिखाओ, क्योंकि आखिरकार बात वही है कि किसी भी कंट्री की ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी उसकी ऑडियंस पे चलती है। क्योंकि भाई मैं तो लगा रहूँगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया तो मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं पाकिस्तान में फ्री फायर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप या फिर फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज की ट्रॉफी ला कर नहीं रहता। अब ये तुम लोगों पर है कि तुम लोग सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो। अगर मेरे टूर्नामेंट्स पे 1 की वॉचिंग रहेगी तो मैं तब भी लगा रहूँगा, क्योंकि मैं अपने मकसद के साथ डेडिकेटेड हूँ। अगर मैं ना होता तो मैं एक 9 to 5 जॉब करने के साथ साथ इतने बड़े काम में कभी भी इन्वॉल्व ना होता, अपने पर्सनल बजट पर कभी भी इतना बड़ा काम ना स्टार्ट करता। लेकिन मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी अवाम को किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है
लेकिन मैं ये नहीं जानता कि इस तरह के किसी प्लेटफॉर्म को मिलने के बाद आप लोग क्या रिस्पॉन्स देते हो, क्योंकि मार्केट के अंदर पहले से काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म ऐसे बैठे हैं जो आप लोगों को पैसों की लालच दे के अपने पास बुलाएंगे टूर्नामेंट्स खिलाने के लिए। मैं किसी से इख्तलाफ नहीं करता, जिस जगह पर वो पैसे आपके लिए जायज़ हैं वहाँ पर आप ज़रूर जाओ, आप लोग प्रैक्टिस करो, क्योंकि आखिरकार हमारा मकसद एक ही है कि हमारी ही टीम में से एक टीम उन टीम्स से जो हर साल फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज़ की ट्रॉफी अपनी कंट्री में लेके जाती हैं, वो ट्रॉफी पाकिस्तान लेकर आएगी।